रक्षाबंधन जिस दिन का सभी भाइयों और बहनों को बेसब्री से इंतजार होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और रक्षाबंधन कब से और क्यों मनाया जाने लगा? अगर इन सवालों के जवाब आप नहीं जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको दिए देते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी का वास्तविक अर्थ किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। इस दिन बहनें भाइयों को सूत की राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआ करती हैं और सभी भाई उनके बदले अपनी बहन के जीवन की रक्षा का वचन देते हैं और यही राखी उन्हें इस बात की याद दिलाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार न केवल भाई बहन के रिश्ते में स्नेह को बढ़ाता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी स्नेह में बांधे रखता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। ये बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों के बीच बराबर की टक्कर चल रही थी और इसी कारण ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों को जीत लिया। अब तीनों लोकों पर असुरों का राज था। हारे हुए इंद्र और देवतागण देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे सलाह मांगी, अब क्या करें? तब बृहस्पति देव ने उन्हें मंत्र उच्चारण के साथ उन्हें रक्षा विधान करने के लिए कहा। बृहस्पति देव ने बताया कि श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान का संस्कार प्रारंभ करो। इस रक्षा विधान के दौरान मंत्र उच्चारण से एक रक्षा पोटली तैयार की और उस रक्षा पोटली यानी कि सूती धागे को कई मंत्रों से मजबूत किया। पूजा के पश्चात इस पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी सची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, को दे दिया। इंद्राणी ने इस रक्षा पोटली को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की और फिर देवराज इंद्र ने असुरों पर आक्रमण किया और फिर इस रक्षा पोटली की शक्ति से उन्होंने असुरों को हरा दिया और अपना खोया हुआ राज्य तीनों लोग पुनः वापस प्राप्त कर लिया। यहीं से इस पवित्र धागे का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने से पहले औरतें अपने पति को और बहनें भाई को ये धागा बांधती थी। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का विधान शुरू हो गया। रक्षाबंधन से जुड़ी महाभारत के समय की कहानी कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। शिशुपाल श्री कृष्ण की चाची का लड़का था। जब वो जन्मा था तो वह विकृत था। बड़ों से पता चला कि उसके स्पर्श से ये ठीक हो जाएगा, उसी के हाथ से इनकी मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची से मिलने आए और जैसे ही शिशुपाल को अपनी गोद में लिया वह बिल्कुल ठीक हो गया। इससे चाची बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी ये जानकर चाची काफी दुखी हुई और प्रार्थना की कि शिशुपाल की गलतियों को माफ कर देना। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ करने का वचन दिया। शिशुपाल बड़ा होकर चिरडी नामक राज्य का राजा बना। वो बहुत क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था। एक बार भरी सभा में जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, वह निंदा की और 100 बार से अधिक किया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र शिशुपाल पर छोड़ दिया, जिस कारण उनकी उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी की पल्लू फाड़कर उनकी उंगलियों में बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। इसका कर्ज उतारने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया और फिर चीरहरण के समय जब द्रौपदी मुसीबत में थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की थी। तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई और द्वापर युग से बहनें भाई को राखी बांधने लगी। तभी से इस पवित्र रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है।